पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि यूरोप बहुत अच्छा है, लोग यूरोप में बहुत यशी करते हैं, बहुत मज़े से रह रहे हैं, फलाने की फैमिली फलाने बहुत यशी से रह रही है, बहुत सेट है। लेकिन उनको क्या पता है कि वो जो उधर लोग रहते हैं वो जिंदा नहीं है, वो अंदर से मरे हुए हैं, लेकिन मजबूर होकर अपनों के लिए रहते हैं, ठीक है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए रहते हैं, ठीक है। कम से कम वो उधर कमा के अपनों को भेजे ताकि उधर जो हमारे अपने पाकिस्तान है उनका थोड़ा निज़ाम अच्छा हो जाए। लेकिन काश उनको कभी पता चले कि जो लोग रह रहे हैं परदेश में, यूरोप में, किसी मुल्क में भी रह रहे हैं, ठीक है, उनको पता चले कि उनके दिल में क्या गुजरती है, वो कैसे रह रहे हैं, कैसे रात को सोते हैं, कैसे दिन को उठते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, तो वो कभी किसी अपने को परदेश में ना भेजे। तो बच्चे तीनों आपके यहाँ ग्रीस में ही पैदा हुए हैं? ग्रीस में इसी कैंप में पैदा हुए हैं। और 7 साल से इन लोगों ने आपको क्या स्टेटस दिया है? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ एक मकान दिया हुआ है कैंप के अंदर, इसमें मैं रहती हूँ। वो जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो वो नीचे गिरे थे, उनकी सांसें चल रही थी, मैंने उनको अंदर जाके पकड़ा तो उन्होंने दम जो है ना मेरे बाजू में तोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक अफसोसनाक खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये जो स्क्रीन पे आप बहन देख रहे हैं ये पाकिस्तानी बेटी है, यहाँ पे ग्रीस 7 साल से मुकीम है एक रेफ्यूजी कैंप में जो कि महाजरीन का कैंप है। इनके खामद की डेथ हो गई है 2 दिन पहले, तो उसको लेके ये बहुत सदमे की हालत में बहुत परेशान है। तो हमारे जो यहाँ पे करता धरता लोग हैं, जो हमारी एम्बेसी है, उसने इन लोगों के साथ कितना तावन किया और इस वक्त ये किन हालात से गुजर रहे हैं, वो वाक़या कैसे पेश आया, हम इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। हमारी दुआ है कि भाई की भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। सबसे पहले ये बताएं किस दिन ये वाक़या पेश आया? कल सुबह 3:45 बजे की बात है जब मेरे खामद की डेथ हुई। कल रात को सारी रात वो इधर तड़पते रहे, तड़प तड़प के उनकी जान निकल गई है और जान निकलने के बाद 5 घंटे वो इधर पड़े रहे हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की है, कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए। मैं अपने बच्चों को संभालती कि उनको और अपने आप को संभालती। कितने बच्चे हैं आपके? बहुत मुश्किल वक्त काटा है। मेरे 3 बच्चे 3 बच्चे हैं। हैं। और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ गई, आपको मिल गई? हाँ जी, पोस्टमार्टम में आज रिपोर्ट आ चुकी है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि इनको हार्ट अटैक अटैक हुआ हुआ। है। और कितनी देर बाद आपको पता चला कि वो वॉशरूम में है? उनको टॉयलेट में हार्ट अटैक हुआ है और 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो टॉयलेट गए, अंदर से उन्होंने कुंडी लगा के बंद कर दिया था। तो मैंने दरवाज़ा तोड़ के तो अंदर देखा कि वो गिर गए थे और उनको चोट आई बहुत ज़्यादा, तो उनको हार्ट अटैक हुआ, वो अपना आप संभाल नहीं सके, नीचे गिर गए थे। आपके बच्चे जो तीनों हैं, ठीक है, उनकी उम्रें क्या है? मेरी ये बड़ी बेटी है, इसकी 5 साल उम्र है और मेरा एक बेटा है छोटा, ये ठीक। कितनी इसकी एज है? 3 साल उम्र है 3 साल। और मेरी एक छोटी बेटी है, उसकी 5 महीने। 5 माह? हाँ जी, एक मेरी 5 महीने की बेटी है। तो बच्चे तीनों आपके यहाँ ग्रीस में ही पैदा हुए हैं? ग्रीस में इसी कैंप में पैदा हुए हैं। और 7 साल से इन लोगों ने आपको क्या स्टेटस दिया है? कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ एक मकान दिया हुआ है कैंप के अंदर, इसमें मैं रहती हूँ। ठीक। कैंप वालों ने कभी मेरे साथ कोई तावन नहीं किया है, ये कोई सहूलत नहीं मुझे देते हैं। मेरे बच्चों के कोई पेपर नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, आम के नहीं है, इनकी वैक्सीन नहीं हुई है, मैं ये बीमार हूँ, मैं इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा आपके पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। 7 साल में इन लोगों ने कैंप में रखने के बावजूद कुछ नहीं दिया आपको? कोई पेपर नहीं दिए, इन्होंने मुझे कैंप के प्रूफ भी नहीं दिए हैं कि हम लोग कैंप में रहते हैं इतने साल से। इन्होंने कुछ भी नहीं मुझे दिया, ना इन्होंने कोई पेपर लेके दिया, ना खुद तो मेरी कैंप। बहन आप ये बताएं, सफारत खाना पाकिस्तान से आपका राब्ता हुआ है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं वो लोग? उधर मैं गई थी, मैंने उनको बोला है कि मेरे हामद की डेथ हो चुकी है, आप मेरे हामद की लाश को जल्द से जल्द जो है ना पाकिस्तान भिजवाएं। ये सिस्टर है आपकी? हाँ जी, कहाँ से? ये इटली से आए हैं? इटालिया से आए हैं, मेरा भाई और मेरी सिस्टर और मेरी भांजी। सही। ज़रा सिस्टर आप आगे आएँ। आप एम्बेसी गए हैं, तो उन्होंने अब क्या कहा है डेड बॉडी को लेकर, वो क्या कह रहे हैं? वो भाई यही कह रहे हैं, वो भाई यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने पास से पैसे देंगे तो हम सुबह ही भिजवा देंगे, अगर आप अपने पास से पैसे नहीं देंगे तो इसको 1 से 1.5 महीना लगेगा, शायद उससे भी ज़्यादा लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। बस आपने एप्लीकेशन दे दी, आप जाए, जब कोई काम होगा या कुछ होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, ठीक है, ये कानून ही ऐसा है ग्रीस का। सही।
अच्छा, बहसीत पाकिस्तानी जब आप अपने सफारत खाने में गई हैं, आप मुतमिन हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है और उससे आप सेटिस्फाइड है? नहीं, हम नहीं है। एक अकेली औरत किधर से पैसे दे, इसका हामद ख़त्म हो गया, फोत हो गया, 3 बच्चे हैं उसके। वो सोचती है कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं, मैं भी मर जाऊँ इसके साथ तो अच्छा होता, मैं भी मर जाती, ये बच्चे भी मर जाते। कम से कम ये बाद में जो ज़िल्लत है वो तो ना देखनी पड़ती, ठीक है। अभी जो ज़िल्लत देख रही है, वो 3 बच्चे हैं, सोच रहे हैं कि बाबा किधर से आएंगे, पापा किधर से आएंगे, किधर से लाएंगे, उनको देंगे, कौन जिम्मेदार है। वो सोच रही है मेरा हामद कब आएगा, कब कुछ लाएगा, बच्चों को दूंगी। वो सोच रही है अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे इनको कोई सहूलत नहीं दी गई, 7 साल के बाद भी इनका स्टेटस इलीगल है, इनको कोई कानूनी हैसियत नहीं दी गई। 3 बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये देखें कानून इन ममालिक के 3 बच्चे को बच्चों की पैदाइश यहाँ पे हुई है, उन बच्चों का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ये होता है जब आप गैर कानूनी तरीके से आते हैं। और मेरी बहन, आप क्या चाहती हैं, यहीं रहना आपने, क्या करना है, पाकिस्तान जाना है, क्या प्लान है आपका? मैं अभी यहाँ तो नहीं रह सकती क्योंकि इधर मेरे सर के ऊपर अब कोई छत नहीं रही है, कैंप के अंदर तो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के पास अटालिया चली जाऊँ, ताकि वो मेरे साथ होंगे तो मेरा अच्छा वक्त गुजर जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया है? जी, मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी, आज से 3 साल पहले आई थी, ठीक है। तो दूसरी दफ़ा अब आई हूँ क्योंकि जब पता चला कि उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, डेड बॉडी 4 घंटे हो गया वॉशरूम में पड़ी है। कैंप वालों ने एम्बुलेंस नहीं मंगाई, 1 बजे इसको तकलीफ़ शुरू हुई है, 3:45 बजे इसकी डेथ हुई है। उससे जो उसके दौरान जो हिस्सा था उसकी हार्ट अटैक का, वो तड़पता रहा उधर, किसी ने कुछ नहीं किया। अगर ये कैंप वाले चाहते एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती, वो हॉस्पिटल चला जाता, उसकी जान बच जाती। आज बच्चों के ऊपर बाप का साया होता, ठीक है, बीवी के ऊपर हामद का हाथ होता, उसको ऐसे जलील ना होना पड़ता, ठीक है। मेरी बहन, आखिरी सवाल, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बच्चियाँ, मुझे बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं कि हमने यूरोप आना है, इस तरह जिस तरह गैर कानूनी तरीके। अब आप यूरोप में हैं, पाकिस्तान यूरोप को सोचा जाता है कि आप जन्नत में चले गए हैं, आप यहाँ पे आई हैं, आपने इटली भी देखा है, ग्रीस में आपकी सिस्टर है, ये इतना बड़ा इंसिडेंट भी हो गया है, तो आपने यहाँ पे कितनी इंसानियत देखी है? कोई इंसानियत नहीं है, ग्रीस में तो बिल्कुल नहीं है। यूरोप में मैं कहती हूँ इंसानियत के नाम की आप सोचते हैं, बहुत सुकून है यूरोप में, बहुत यशी है, कुछ भी नहीं है इधर। जो अपनों के पास रहता है वो ही सबसे बड़ा अमीर होता है, वो उससे बड़ा कोई अमीर है ही नहीं। अपनों का प्यार, अपनों का साथ, आधी खा ले थोड़ी खा ले, अपनों के पास रहें, ठीक है। अच्छा मेरी बहन, ये बता दें, मैं आपसे पूछता हूँ, 2 दिन हो गए इस वाक़े को, ठीक ना, ये दूसरा दिन है, आपके पास कोई कम्युनिटी, कोई ऐसे लोग जिन्होंने आके आपकी हेल्प की हो अब तक? कोई भी नहीं आया भाई, कोई हमारे पास नहीं आया। मैं इटली से, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं इटली से छोड़ के, मैं और मेरा भाई, हम इटली से सारा कुछ छोड़ के इधर आए हैं। इधर के लोग कोई भी नहीं इसके पास आया, ना किसी ने बच्चों को देखा है, ना मेरी बहन को देखा है, ना किसी ने खाने का पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। कैंप वालों ने भी नहीं पूछा कि चलो देखे जाके उसके पास है या नहीं है। वो कहते हैं हमारे से सारे मर जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इनके हालात ये हैं कि 3 बच्चों के साथ ये कहाँ जाएँ, तो जो साहब हैसियत हैं, ठीक है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। सबसे पहली जो इनकी ज़रूरत है वो इनको रहाइश का प्रॉब्लम है, रहाइश दी जाए। तो जो भी लोग यहाँ पे साहब हैसियत है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तो इनकी रहाइश का बंदोबस्त कर दें। तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो मुसीबत इन पे है अल्लाह ताला वो दूर करे। और तमाम जो यहाँ पे हमारे अकाबरीन हैं, हमारी एम्बेसी है, जो भी करता धरता है, खुदा के लिए होश के नाखून लें। और जो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगे कि कौम की बेटियाँ बच्चियाँ जलील हो रही हैं, तो सफारत खाने को माँ बाप का रोल अदा करना चाहिए। आई होप इंशाल्लाह ताला हमारी इस आवाज़ को सुना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये परदेश की असल तस्वीर है। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।